पेट निकला हुआ है, ठीक है, मटके जैसा उनका पेट निकला हुआ है। साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तरबूज खाने के बाद, वाटरमेलन खाने के बाद। अब महाराणा प्रताप जी का एग्जांपल ले लो या छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एग्जांपल ले लो। ओके, सो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो सच है। आप खुद देख सकते हैं अभी के इंडिया में जितने भी मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, उनकी बॉडी में मसल मास नहीं है, उनके हाथ जो होते हैं वो पतले पतले होते हैं, और उनके जो पेट हैं वहाँ पे मटका जैसा उनका पेट निकला हुआ है, ठीक है। अभी के जो मोस्टली मैन हैं इंडिया में वो ऐसे ही दिखते हैं, बट ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी डाइट। हम सुबह से रात तक जो खाना खाते हैं वो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें हमारे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं एंड सिर्फ फैट्स है। प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में है एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बहुत कम मात्रा में है। पर ऐसा क्यों? देखो भाई, पहले के ज़माने में, हमारे पूर्वजों के ज़माने में हमारी जो डाइट थी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा तबाही डाइट थी। कैसे बताऊँ? क्योंकि देखो, पहले हमारे पूर्वज क्या खाते थे? देसी गाय का दूध पीते थे रोज़, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि एक एक गिलास, भाई 2-2 3-3 गिलास, उससे भी ज़्यादा एसी गाय का दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जिससे उनका जो प्रोटीन था वो पूरा हो जाता था, ठीक है। एंड उसके साथ वो बिना एडल्ट्रेशन किया हुआ खाना खाते थे, बिना एडल्ट्रेशन किया हुआ फ्रूट्स खाते थे, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते थे। वो चावल दाल सब खाते थे, पर इन सब के साथ साथ वो प्रोटीन भी खाते थे एंड उनका जो एक्टिविटी लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे कि पहले जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि आप महाराणा प्रताप जी का एग्जांपल ले लो या फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एग्जांपल ले लो, वो कितने पावरफुल थे, कितने ब्रिलियंट माइंड्स थे उनके एंड कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उनकी बॉडी पे। ये सब उनके डाइट और उनके वर्कआउट, उनके प्रैक्टिस के कारण था। वो दिन भर प्रैक्टिस करते थे, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो रणनीति बनाना हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, डंड मारना हो, बैठक मारना हो, ठीक है, सपाटे मारना हो, हनुमान डंड मारना हो, ये सब वो बहुत ही ज़्यादा करते थे, जिससे उनकी बॉडी पे फैट स्टोर नहीं होता था, क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा था ना, जिसके कारण वो जितना खाते थे उससे ज़्यादा तो वो बर्न करते थे। इस चक्कर में उनकी बॉडी में फ़ैट स्टोर बहुत ही कम हुआ करता था एंड उनकी बॉडी में मसल मास एंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो जितना खा रहे हैं उतना उससे ज़्यादा वो वर्कआउट कर ले रहे हैं। बट अभी के डेट पे ऐसा क्या है? अभी के डेट पे ये हो गया है कि हमें जो दूध मिल रहा है वो भी मैक्सिमम जो है वो नकली है, ठीक है। जो पनीर मिल रहा है वो भी फेक पनीर है, ठीक है। जो खाना खा रहे हैं वो भी एडल्ट्रेशन से किया हुआ खाना है। आप वाटरमेलन देख लो, तरबूज खा रहे हैं, इतना एडल्ट्रेशन किया हुआ तरबूज में कि लोग उसको खा के बहुत ज़्यादा उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तरबूज खाने के बाद, वाटरमेलन खाने के बाद, ठीक है। ये होता है एडल्ट्रेशन का नतीजा। पहली बात तो अभी के खाने पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। उसके बाद अगर हम खा भी रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक चीज़ कर सकते हैं कि हम वहाँ से अपना सामान लें जिसको हम प्रॉपर जानते हों एंड जो ट्रस्टवर्दी आदमी हो, ठीक है। बट इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हम वर्कआउट ऐड कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अपने मसल को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया में मोस्टली आईटी वर्कर्स को देखो, जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको मैक्सिमम को देखो, जो कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं उनका पेट निकला हुआ है, ठीक है, मटके जैसा उनका पेट निकला हुआ है, ठीक है। अब अभी की हमारी डाइट देख लो, जैसे अभी की इंडियन डाइट क्या है? सुबह उठो, चाय पराठा खाओ या फिर आलू पराठा खाओ, उसके बाद दोपहर को दाल चावल और आलू की सब्ज़ी या फिर कोई भी तेल में भुनी हुई सब्ज़ी, उसके ऊपर से थोड़े पापड़ ऐड कर लो, थोड़े बहुत सलाद ऐड कर लो, जो कि सिर्फ टेस्ट वर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हैं, हेल्थ के लिए नहीं। एंड डिनर में भी आप सेम चीज़ ऐड कर लो। अगर हम बीच में कोई स्नैक्स भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आप बिस्कुट ऐड कर लो या फिर आप कोई भी चिप्स का पैकेट या फिर कोई भी भुजिया ऐड कर लो। ये हमारी अभी की इंडियन डाइट है, सुबह से लेकर रात तक, मोस्टली इंडियन मैन की, ठीक है। सो जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो खेत में किसान लोग होते हैं, उन लोग के लिए ये डाइट ठीक ठाक है, क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं खेत में, और सुबह से लेके शाम तक खेत में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं। उन लोगों के लिए डाइट सही है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत है। बट अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग के लिए ये डाइट एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बहुत ही ज़्यादा है। जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, उनका एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा है कि उनको इस डाइट की ज़रूरत है, उनको एनर्जी की ज़रूरत है। बट अगर आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी चल नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टेप चल रहे हैं, बस खाना खाने के लिए उठ रहे हैं और वॉशरूम जाने के लिए उठ रहे हैं, ठीक है, एंड आप बैठे बैठे अपना पूरा दिन बिता रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं ऑफिस तक, ठीक है, और ऊपर से आप जिम भी नहीं जा रहे, सो आपके लिए डाइट एकदम वर्थ इट नहीं है, ठीक है। आपको इसमें
चेंजेस करनी पड़ेंगी। हमारे जो पूर्वज थे वो ये सब खाते थे, पर इसके साथ साथ वो प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा खाते थे। दूध, दही, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स वो इतना ज़्यादा कंज़्यूम करते थे कि उनका जो डाइट में प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट अभी हम दूध, दही, घी ये बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं कर रहे। इसके ऊपर से हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रहे हैं। अब वहीं पर हरियाणा जैसे स्टेट के लोगों को देखो, वहाँ पर वो डेली दूध, दही, घी इतना ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम करते हैं कि उनके मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। वहीं पे आप बाकी अदर स्टेट्स की बात करोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग मोटे पाए जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्किनी पाए जाते हैं, क्योंकि उनके डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम होता है। एंड प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट में, हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड मसल मास के लिए। सो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि वाई मोस्टली इंडियन मेंस आर वीक, ठीक है। बट अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बस उन चीज़ों को ऐड करने अपने लाइफस्टाइल में एंड आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो वर्कआउट करना स्टार्ट करो। अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते तो कम से कम चलना ही स्टार्ट करो, ठीक है। डेली चलो, कम से कम 5 से 10,000 स्टेप डेली चलो, मतलब कम से कम आधा से 1 घंटा डेली चलो। उसके बाद धीरे से आप जिम जाना स्टार्ट करो, ठीक है। वर्कआउट करना स्टार्ट करो, वेट्स लिफ्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे ही आपके बॉडी में मसल मास बढ़ेगा एंड इससे ही आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। देन आपको अपने बॉडी में प्रोटीन को ऐड करना है एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को कम करना है। मतलब आप जो दिन भर में 3 बार दाल चावल खा रहे हो, उसमें से आप थोड़े थोड़े चावल और दाल को धीरे धीरे करके थोड़ा कम मात्रा में खाना शुरू करो। एंड उसके ऊपर से आप हर मील में प्रोटीन का सोर्स ऐड करना स्टार्ट करो, जैसे कि पनीर, चिकन, एग, फिश, ये सब प्रोटीन के हाई क्वालिटी सोर्सेज है। डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, इसको आप ऐड करना शुरू करो। एंड एक प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर बॉडी। सो बस इतनी चीज़ें करने के बाद ही आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो जाएगी एंड आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। जिम करने से सिर्फ आपकी बॉडी ठीक नहीं होती, आपका जो माइंड होता है, आपका जो माइंडसेट होता है वो भी सही होता है। अगर आप डेली जिम जाओगे तो आप धीरे धीरे अपने लाइफ में और भी ज़्यादा डिसिप्लिन होते जाओगे एंड इससे आपके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हो उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो इस कारण डेली जिम जाओ एंड अपनी डाइट को सही रखो, ओके। एंड इफ़ अगर आप जिम नहीं जा सकते तो घर में ही होम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, पर कुछ ना कुछ वर्कआउट करना ज़रूर स्टार्ट करो। आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करो जिसमें आपकी बॉडी मूव करे, ओके। सो दिस वाज माय वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके, माइंडसेट से लेके या फिर करियर से लेके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।